नमस्कार साथियों साथियों समायोजन 3.0 की कल कुछ जिलों में लिस्ट जारी कर दी गई है और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों को कोई विकल्प नहीं दिया गया। सीधे उनके स्कूल के नाम के आगे स्कूल आवंटन कर दिए गए उनके नाम के आगे। अब सोचिएगा दोस्तों, वो टीचर्स बेचारे परेशान है, काफ़ी मुझसे सवाल कर रहे हैं, सर हम समायोजन 3.0 से कैसे बचेंगे। तो आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मर्जर मर्जर जो टीचर्स हैं, मर्जर वालों की क्या स्थिति रहेगी, क्या समायोजन 3.0 में उनका अभी नंबर आएगा या नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है, काफ़ी मर्जर टीचर्स मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सर आप हमारा सवाल क्यों नहीं ले रहे हो। तो आज मैं आपका ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्लियर आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही क्या समायोजन 3.0 में शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जाएगा, सबसे बड़ी बात है। और प्रारूप क्या है समायोजन 3.0 का, आज मैं काफ़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर लेके आया हूँ। साथियों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निकालिएगा बिल्कुल मत और शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को ताकि वो लोग इस वीडियो को देख सकें। भैया आप जल्दबाजी में देखोगे तो नुकसान आपका ही होगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ हमारा चैनल ही पूरे यूट्यूब में आपके विभाग की सही और सटीक जानकारी देता है और कोई नहीं देता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा ये चैनल आपको सही और सटीक जानकारी देता रहेगा। देखिएगा दोस्तों, मथुरा में कल 30 तारीख को लिस्ट जारी कर दी गई और साथियों सबसे बड़ी बात है कि जूनियर टीचर्स का समायोजन किया गया है और नज़दीक उसी ब्लॉक में दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ टीचर्स कह रहे होंगे चलो उसी ब्लॉक में दिया गया तो फायदा ही रहा, लेकिन दोस्तों घाटा हो गया। यहाँ पर काफ़ी लोगों को घाटा ऐसे हो गया है, सोचिएगा। अब हमारे पास ये लिस्ट है, देखिएगा साइड से लिस्ट चल रही है, इसमें काफ़ी महिलाएं भी हैं। देखिएगा पहले ही नाम आ गया पूजा गुप्ता और सुजाता कुमारी तोमर, ज्योति रानी और शालिनी सक्सेना, दिव्या अग्रवाल, सुनीता शर्मा, ज्योति, नीरज, है ना, नीलम। देखिएगा कितनी सारी महिलाएं हैं इसमें। पूनम 15 नंबर में, देखिएगा 16 में संजू, 17 में रेनू कुंतर, ये देखिएगा रेनू, और प्रीति अग्रवाल 18 में। देखिएगा पॉइंट वाइज में आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर करीब देखिएगा, यहाँ पर भी श्वेता 29, ज्योति, प्रीति, ये लिस्ट देखिएगा साथियों। यहाँ पर महिलाओं को हटा दिया, महिलाओं का कर दिया बिना किसी चॉइस पूछे हुए, ना विकल्प ना काउंसलिंग, सीधा ज्वाइनिंग। अब साथियों एक बात बताइए यार, चलेगा जेंट्स का तो चल जाएगा, जेंट्स को अगर 10 किलोमीटर भी दे दो तो भी चल जाएगा, 15 किलोमीटर दे दो तो भी चल जाएगा, लेकिन महिलाओं को ये जो स्कूल दिए गए हैं 10-10 15-15 किलोमीटर दे दिए गए हैं दूर। सोचिएगा 10-10 15-15 किलोमीटर दूर। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कोर्ट तो बंद है, तो इसलिए विभाग जल्दबाजी कर रहा है कि भैया वरना कोर्ट चालू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं समायोजन 3.0 ये कोर्ट में चैलेंज करने लायक है पूरी तरीके से। इसकी नियमावली क्या है, क्या गाइडलाइन है, कुछ है या वैसे ही समायोजन हो रहे हैं। ये शासन की तरफ से होते हैं, जितने भी ट्रांसफर और पॉलिसी है सारा शासन बनाता है, सरकार की तरफ से होते हैं, ऊपर की तरफ से महानिदेशक की तरफ से। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी प्राइमरी हेड को हटाया जा रहा है, किसी सीनियर को हटा रहे हैं, कहीं जूनियर को हटा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये चेतावनी है बहुत बड़ी, और आगे इस बात से संभावना नहीं की जा सकती कि समायोजन 4.0 में आपको दूसरे जिले में भेज दें, इसकी पूरी संभावना है, आप ये जान लीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अभी इन्होंने जो स्कूल दे दिए हैं वो इसमें ही दे दिए हैं, लेकिन ये मथुरा में तो चलो दे दिया। और एक महिला के लिए भैया पहले उनका स्कूल 2 या 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर था, अब 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। बहुत दिक्कत है महिलाओं के लिए। चलेगा साथियों, महिलाओं का तो चल जाएगा, महिलाओं के लिए तो ये ब्लॉक खोल दिया, चलेगा ब्लॉक खोल दिया, लेकिन हर जिलों में ब्लॉक नहीं खोल रहे हैं। हर जिले कहीं कहीं जिलों की लिस्ट बन रही है पूरी। अब इसमें दूसरे ब्लॉक में भी टीचर्स को भेजा जा सकता है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और क्या शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा एक लेटर साइड से देखिएगा प्रतापगढ़ में ये पॉइंट देखिएगा,
उक्त के पश्चात अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 26/12/2025 को संपन्न बीसी में निर्देशित किया गया कि स्थानांतरण ऑब्लिक समायोजन की पूर्ण कार्रवाई यूडास पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या, अध्यापक संख्या और शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक संख्या के आधार पर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन समिति द्वारा दिनांक 31/12/2025 के पूर्ण अवगत कराया जाए। अब सोचिएगा दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक को जोड़ने की बात हो रही है, तो ये क्या चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। देखिएगा, समायोजन की एक नीति ना होने की वजह से तमाम शिक्षक संगठन नाराज भी चल रहे हैं। साइड से देखिएगा एक न्यूज आ रही है, उत्तर प्रदेशी प्रांतीय शिक्षक संघ पांडे गुट ने वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न जिलों में चल रही समायोजन की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। संघ ने कहा है कि शिक्षकों के समायोजन में कोई एक नीति नहीं है, कहीं वरिष्ठ तो कहीं जूनियर शिक्षकों का मनमाना ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी है। शिक्षकों ने बताया कि जिले में सरप्लस की जो सूची बनाई जा रही है उनमें कुछ जगह जूनियर का तबादला किया जा रहा है, वहीं कुछ जिलों में वरिष्ठ के ट्रांसफर का विकल्प दे रहे हैं, कुछ जगह बिना विकल्प के ही जबरन समायोजन की बात की जा रही है। तो साथियों, मैं आपको पहले ही बता रहा था, काफी लोग कह रहे थे अरे ये झूठ बोल रहा है। देखिएगा, मैंने जो बोला वही हो रहा है कि समायोजन हो रहे हैं, ये जबरिया समायोजन है। कुछ लोग कह रहे थे अरे सरकार हटा नहीं सकती है, सरकार चाहे तो आपको दूसरे जिले में भी भेज सकती है और आने वाले समय में यही होगा, आप ये जान लीजिए, क्योंकि कोर्ट तो अब बहुत हो गया और इसलिए फ्री एंड हो गए सारे सभी को। ये देखिएगा, प्रारूप ये है दोस्तों, इस प्रारूप के अनुसार हो रहा है। जनपद का नाम क्या है, सेवा संघ ग्रामीण या नगर कार्य विकास खंड क्या है, विद्यालय का नाम, मौलिक नियुक्ति तिथि, सब कुछ पूछा जा रहा है। क्या पहले कहीं अंतर जनपदी लिया है, ट्रांसफर लिया है, ये सब पूछा जा रहा है, सारी चीज पूछा जा रहा है। और प्रस्तुत विकल्पों का विवरण, यहाँ पर मुझे लग रहा है स्कूल के आएंगे नाम, तो यहाँ पर कुछ जिलों में चॉइस भी दी जा सकती है। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मर्जर वालों का क्या होगा। देखिएगा, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कही थी विधानसभा में, जब विपक्ष की तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि मर्जर टीचर को हटा दिया है, स्कूल बंद कर दिए हैं, तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कही थी कि जो भी मर्जर टीचर्स जिनका ट्रांसफर समायोजन हुआ है उनका यूडाइस अभी वही पुराने स्कूल का चल रहा है, उनका कहना हमने हटाया नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगता है, क्या सरकार उनको वापस ले सकती है? क्योंकि अभी तक इतना टाइम हो चुका है, अभी भी उनका वही यूडाइस जो स्कूल का है वही चल रहा है, उनका बदला नहीं है। जहां पर समायोजन किए गए वहां पर अभी तक मर्ज नहीं किया गया है, यानी कि समायोजन 3.0 में अभी मर्जर टीचर्स को लाभ नहीं दिया जाएगा, मर्जर टीचर्स को दूर रखा गया है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि वही पुराने स्कूल में ही अभी वो है, तो यहाँ पर अभी उसको हटाया नहीं है। यानी जरूरत पड़ने पे और विपक्ष ज्यादा हंगामा करता है तो उनको वापस रिवर्ट किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है साथियों। तो यहाँ पर समायोजन 3.0 में मर्जर टीचर्स को नहीं लिया जा रहा है कहीं पर भी। अगर कहीं अन्य जिलों में, 1-2 जिलों में ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मर्जर टीचर का भी नाम आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता मर्जर टीचर का नाम आएगा, क्योंकि अभी तक उनका यूडाइस वो चेंज ही नहीं हो पाया है। अब सोचिएगा, कोई टीचर है, उसका कोई और स्कूल था, वो मर्जर होकर दूसरे में आ गया और फिर उसका ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हो गया, कायदे में ये जो स्कूल आया उसको मर्जर किया जाना चाहिए था, यूडाइस उसी से जोड़ना चाहिए था, स्कूल का जो यूडाइस है, लेकिन अभी भी स्कूल का नहीं जोड़ा है, अभी वही चल रहा है उसका जो पुराना वाला है। तो यहाँ पर अभी तक उनको जोड़ा नहीं गया है, मतलब वो खुद से ही सीएल ले सकते हैं या पूरे स्टाफ के साथ उनकी गिनती नहीं की गई है। भले ही वहाँ स्टाफ हो स्कूल में, लेकिन उनका जो मानव संपदा पोर्टल वो उनका सेपरेट अभी भी चल रहा है, वही पूरे स्टाफ का। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 में मर्जर टीचर्स का नहीं लिया जाएगा अभी। और सबसे बड़ी बात है कि मर्जर ये जो समायोजन 3.0 से कैसे बचे हैं। देखिएगा साथियों, बचने का तो सिर्फ एक तरीका है, कोर्ट। अब चूंकि कोर्ट बंद है और मैं गारंटी कह रहा हूँ स्टे लग जाएगा इस पर, क्योंकि प्रक्रिया ही पूरी दोषपूर्ण है, बिना किसी के पूछे अभी तक जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। भाई एक पॉलिसी बनाइए आप, इसके लिए आप क्या कीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को, बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, इस समायोजन से बचिएगा। आपके पास एविडेंस होने चाहिए, अगर आप कोर्ट जाओगे तो कम से कम कह तो सकते हो सर हम बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से मिले थे, हो सकता है आपका काम बन जाए। दूसरी बात है, अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी जी एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं, रिसीविंग जरूर लीजिएगा, तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में एक पत्र व्यवहार डाक विभाग होता है, वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन रिसीव करवा दीजिए, जिससे आपके पास प्रूफ रहेगा। और
रिसीविंग ले लीजिए। तो बस यही रास्ता है। हो सकता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जी पसीज जाए और आपका समाधान 3.0 होने से रोक दें। फिलहाल साथियों, आपके जिले की क्या स्थिति है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि अभी भी लिस्ट बन नहीं है। बहुत ही जल्दी हर जिला अपने अपने स्तर से जारी करेगा। कहीं समाधान 3.0 की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई है, कहीं शुरू हो चुकी है, कहीं पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, सब अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थिति चल रही है। आपके जिले की क्या स्थिति चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।